आप एक ऐसी जिंदगी इमेजिन कर सकते हो जहाँ सोसाइटी आपके साथ पानी तक ना पिए, जहाँ पे आपके साथ हाथ मिलाना भी एक पाप समझा जाए, जहाँ आपको बाकियों से नीचा समझा जाए, जहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस, आपके होने को एक बोझ, एक वेस्ट समझा जाए। आपके घर में कोई बीमार और डॉक्टर इलाज करने से मना कर दे, कोई मरता है मर जाए लेकिन इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं। सेम दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, लेकिन तब भी आपको बोल दिया जाए कि आप अलग हो। कुछ ऐसा ही सोचा हो सकता है 7 साल के अम्बेडकर साहब ने, जब स्कूल में उनको अलग ट्रीटमेंट मिलने लगा। बच्चे बुक्स पे इंक गिरा देते थे, उनके बुक्स के पेजेस फाड़ देते थे और टीचर उन बच्चों को डांटने की जगह उन्हीं को डांट देती थी। बेवजह मारपीट होती थी। जो पानी का मटका था उसको टच करना अलाउड नहीं था। स्कूल का पीएन एक ग्लास से ऊपर से उनके ग्लास में पानी डालता था, फिर वो पानी पीते थे। क्लास के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते। ऐसे हालात में कोई भी बच्चा कहेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं करनी पढ़ाई, लेकिन उस बच्चे ने इतना सब होने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी, दुबककर घर नहीं बैठा। कितना कुछ है जो हम बाबा साहेब की लाइफ से सीख सकते हैं। कुछ साल पहले जब मैंने बाबा साहेब की लाइफ को डिटेल में पढ़ा था ना, तो मुझे पर्सनली उनकी सोच, उनका फोकस, उनकी पेशेंस, उनकी रेजिलेंस, उनका माइंड, उनका विजडम बहुत पावरफुल लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई बल को अपना हथियार बनाता है, कोई शांति को अपना हथियार बनाता है। बाबा साहेब ने अपनी एजुकेशन को अपना वेपन बनाया, अपना टूल बनाया, अपना मीडियम ऑफ स्पीच बनाया। और एजुकेशन के सहारे वो ऐसा लड़े कि जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जब भी एजुकेशन की बात होती है, तो सबसे पहले उनका नाम आता है। उन्हें बाबा साहेब कहते हैं। बाबा साहेब का मतलब होता है रिस्पेक्टेड फादर, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप इनकी बायोग्राफी देखोगे ना, तो आपको दो ही चीजें नजर आएंगी, स्ट्रगल्स और सक्सेस। स्ट्रगल्स और सक्सेस। इनके स्ट्रगल्स की बात करेंगे, इनके सक्सेस की बात करेंगे, और 3 वर्ड्स उनकी लाइफ के ऐसे जो आज हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। इन्हीं की लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार अम्बेडकर साहब लंदन की एक लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ रहे थे। पढ़ने का बहुत शौक था उनको। वो पूरा दिन में सिर्फ एक ब्रेड का पीस खाते थे और बुक्स पढ़ते रहते थे। एक बार लाइब्रेरियन ने देख लिया और उनको बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, लाइब्रेरी में बैठ के खाना खाना अलाउड नहीं है, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे जैसा कोई होता, आपके जैसा कोई होता, हम कहते ठीक है नहीं आएंगे, या फिर कोई कहता सॉरी गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अम्बेडकर साहब ने साफ साफ ऑनेस्टली बोल दिया कि मैं कैंटीन का खाना अफोर्ड नहीं करता, मैं वहां बैठना अफोर्ड नहीं करता, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पे मुझे ब्रेड खानी पड़ती है। वो लाइब्रेरियन जो कि ज्यूइश थी, उसने कहा आगे से आप मेरे साथ खाना खाओगे, मैं अपने घर से आपके लिए खाना लेके आऊं। अम्बेडकर साहब की उस ऑनेस्टी की वजह से उस लाइब्रेरियन जो कि उनको जानती नहीं, कोई पहचान नहीं, वो हर रोज उनके लिए खाना लाने लगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अम्बेडकर साहब की पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स है, 50,000 किताबें हैं। और इतना ही नहीं, अम्बेडकर साहब ने अपने लाइफ टाइम में 26 डिग्रियां ली। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ही टोटल 29 कोर्सेज लिए, सोशियोलॉजी में 6, फिलोसफी में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, पॉलिटिक्स में 3 और एक जर्मन और फ्रेंच एलिमेंट्री लैंग्वेज में। हमारे यहाँ पूरे एरिया में इतनी डिग्रीज नहीं होती जितनी उन्होंने अकेले करी। इमेजिन करके देखो, एक इंसान जिसको समाज पढ़ने नहीं दे रहा था, धुतकारता रहता था, सारे हालात उसके अगेंस्ट थे, उस इंसान ने उसी पढ़ाई के दम पे अपनी फैमिली की, पूरे देश की पहचान दुनिया में बनाई। उन्होंने रिलीजन पे भी लोगों को एनलाइटन किया। उनका मानना था कि मैन इज नॉट मेड फॉर रिलीजन, रिलीजन इज मेड फॉर मैन। वो बुद्धा की टीचिंग्स के बहुत बड़े फॉलोअर थे। बाबा साहेब ने अपनी लाइफ में एजुकेशन, इंटेलिजेंस और स्किल, इन तीनों चीजों पे फोकस किया। वो अपने आप को एजुकेट करते रहे, अपने इंटेलिजेंस पे काम करते रहे और इन दोनों की मदद से अपने स्किल को ग्रो करते रहे। ये फॉर्मूला हमारे लिए हो सकता है कि एजुकेशन गेन करते रहो, अपने इंटेलिजेंस पे काम करते रहो और इन दोनों की मदद से अपने स्किल को ग्रो करते रहो। फाइनेंस की बात करें तो आज हमारा पूरा देश फाइनेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आरबीआई के ऊपर। मनी की वैल्यू डिसाइड करनी हो, फाइनेंस को लेके कोई डिसीजन लेने हो, मनी की टर्म्स में कुछ भी हो, आरबीआई डिसाइड करता है। क्या आपको पता है कि आरबीआई की फॉर्मेशन जिन 2 किताबों पे हुई है, वो दोनों किताबें बाबा साहेब ने लिखी हैं। पहली किताब द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और दूसरी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने पूरे देश के पैसे को संभाल कर रखा है, जिसने पूरी इकोनॉमी को बांध कर रखा है, उसकी वर्किंग एक ऐसे आदमी ने डिसाइड करी जिसके पास बचपन में पढ़ने की फैसिलिटीज भी ढंग से नहीं थी। और इतना ही नहीं,
बाबा साहब ने विमेन लिबरेशन के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेन के लिए सिटीजनशिप, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के बेसिस पर राइट दी, और वो भी तब जब ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे। और हम सबको पता है वो लॉज आज भी इंप्लीमेंट होते हैं। इनफैक्ट उसमें अपडेट्स हैं, जैसे पार्टीज में विमेन के लिए सीट होना, इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए पोजीशंस होना। ये मेरा मानना है और आप भी इससे अग्री करोगे कि जब एक इंसान परेशान माहौल से उठता है तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखता है। उसके अंदर गरूर नहीं आता, उसके अंदर एक जज्बा होता है दुनिया बदलने का, दूसरों को भी उठाने का। बाबा साहब को बचपन में लोगों ने स्ट्रीट लाइट तक के नीचे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो उनके घर का रास्ता है। इसलिए उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया कि वो बच्चों के लिए स्कूल खोल पाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाबा साहब की हर अचीवमेंट के साथ उनकी स्ट्रगल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रगल से ही उनकी अचीवमेंट्स निकली। उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, पावर नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास सोच थी, उनके पास माइंडसेट था। अगर मुझसे कोई पूछे कि उनकी लाइफ से क्या सीखा है, तो 3 वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो उनकी स्पीच से निकले हैं। ये 3 वर्ड्स हम अपनी लाइफ का भी पार्ट बना। पहला वर्ड है एजुकेट। बाबा साहब की लाइफ से ये क्लियर नजर आता है कि एजुकेशन वो चाबी है जो हमें बहुत आगे लेके जा सकती है। एजुकेशन से हमारी सोच खुलती है, हम दुनिया को अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, हम अपनी बात रख पाते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, उनके अलावा कई सारी ऑप्शन हमारे पास बुक्स पढ़ने की, ई बुक्स पढ़ने की, वीडियोस देखने की, पॉडकास्ट देखने की, खुद को एजुकेटेड रखने की। क्योंकि अगर बाबा साहब एक छोटे से गांव से निकलकर सारे भेदभाव और हालातों से लड़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। उन्होंने खुद को पढ़ाकर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज की डेट में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी बायोग्राफी एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। दूसरा वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है आवाज उठाना। अंबेडकर साहब ने पूरी जिंदगी गलत के खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो दूसरों के हक के लिए लड़े और दूसरों को भी यही सिखाया कि जब कुछ गलत नजर आए आवाज उठाओ। जब वो बाहर गए पढ़ने, अब बाहर चले गए, पढ़ लिया, बाहर सेटल हो सकते हैं, कई तरह के लालच आ सकते हैं, अपनी जिंदगी को अलग ट्रैक दे सकते हैं, लेकिन उनके माइंड पे वो कंट्रोल था, वो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड, अपना पर्पस क्लियर था। उन्होंने देश में आके गलत के लिए आवाज उठाई, उठाते रहे। इस चीज को हमें भी याद रखना होगा। बदलते दुनिया के साथ कहीं बदलते ना जाए, हमारी सोच कहीं करप्ट और पोल्यूटेड होती ना जाए। सच के लिए आवाज उठाना, जो हमें सही लग रहा है उसके लिए आवाज उठाना, वो डर को खत्म करना होगा। जहां भी कुछ गलत नजर आ रहा है, सोसाइटी के गार्ड के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऑफिस के पीएन के साथ कुछ गलत हो रहा है, या घर में कोई काम कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, शुरुआत घर से ही करनी होगी। सच के लिए, सही के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। और थर्ड वर्ड है ऑर्गेनाइज। एक लाइफ सेविंग स्किल है। एक इंसान 26 डिग्री तभी कर सकता है अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इतने तरह के प्रेशर है, सोसाइटी के प्रेशर है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है, भेदभाव है, गरीबी है, लेकिन उस थॉट को ऑर्गेनाइज किया, अपने लाइफ के पर्पस को ऑर्गेनाइज किया, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज किया, तभी वो इतना एक्सेल कर पाए। आज की डेट में हम सबको ये बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम तो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया से भरे हैं। फोन में कभी भी कुछ आ रहा है, कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ना हमारा टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, ना हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड है। और जब ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो गोल्स कैसे अचीव करेंगे, जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो कैसे पाएंगे। आज की डेट में मेरा यूट्यूब पे जो भी मेरी अचीवमेंट्स है, उसके पीछे मैं सिर्फ 2 चीजों को